મિત્રો, જુઓ તો આ જગતમાં ચારે તરફ સૌંદર્ય પથરાયું છે. જીવન પણ સુંદર અને અર્થસભર છે. જીવનનો વ્યવહાર ચલાવતી ભાષા કરતાં કલાનું માધ્યમ જીવનના સૌંદર્ય અને અર્થસભરતાને વધુ અસરકારક રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે. અને જ્યારે કલા અને અધ્યાત્મનો સમન્વય સધાય છે ત્યારે એક અલગ જ ભાવ વિશ્વ પ્રગટે છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઓશો રજનીશ પરિવારના સુશ્રી પ્રતીક્ષા અપૂર્વના આધ્યાત્મિક યાત્રા ચિત્ર પ્રદર્શનનું અમદાવાદમાં ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ ચિત્ર પ્રદર્શનમાં આધ્યાત્મિકતાની દિવ્ય યાત્રાની અનુભૂતિ કરાવતા ચિત્રો કલાત્મક રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા હતા. भीतर की चेतना से जुड़े हुए लोगों के साधना की प्रतिकृति के रूप में जब चीजें अवतरित होती हैं तो इस प्रकार का रूप धारण करती है. जिस पल मन, बुद्धि और शरीर में एकत्र होकर के गतिविधियां बन जाती हैं तब जीवन अपने आप में योग बन जाता है. और उस योग के जीवन को जीते जीते ही ध्यान अपने आप को प्राप्त होता है. ध्यान भीतर की ऊर्जा को ले आता है. ध्यान भीतर की ऊर्जा को प्रकट करता है. ध्यान शक्ति को संचित करने का सामर्थ्य रखता है. ध्यान शक्ति को स्फुरित करने का सामर्थ्य रखता है. जिनके पास ये सामर्थ्य होता है जिंदगी के नए आयामों को पार कर जाते हैं. હઠીસિંગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર ખાતે એક સપ્તાહ માટે આ પ્રદર્શની યોજાઈ હતી. बचपन से ही मैं ध्यान कर रही हूँ. ओशो की भतीजी होने के कारण घर में एक ध्यान का वातावरण था और उन्हीं ध्यान की गहराइयों में जो मुझे अनुभव हो रहे हैं वो मैं पेंटिंग में बनाने की कोशिश कर रही हूँ. या फिर ओशो ने इतने सालों में जो डिस्कोर्सेस में कहा है, जब मैं उनके डिस्कोर्सेस सुनती हूँ और जो मुझे महसूस होता है उनको पेंटिंग के रूप में बना रही हूँ. जब उनके उपनिषद पे डिस्कोर्सेस सुनती हूँ तब बात समझ में आती है कि इतने साल पहले, हज़ारों साल पहले उपनिषद और वेद में ये बात कही गई हैं. पर मुझे जब भी समझ में आया, जब ओशो के डिस्कोर्स सुने, तो कुछ पेंटिंग्स उस पर भी बनाई हैं. यूँ तो मैंने 15 साल तक फैशन डिज़ाइनिंग की है, पर उसमें ये लगा कि बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया है, दिखावा है, और उससे मैं एक ऊबन होने लगी थी और लगा था इनर का कुछ मेरा कनेक्शन मिसिंग हो रहा है, कुछ लूज़ हो रहा है. तब सडनली एक दिन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग छोड़ के पेंटिंग एक जरिया चुना अपने आप को एक्सप्रेस करने का. મુખ્યમંત્રી શ્રીએ જ્ઞાન કલાના માધ્યમથી પ્રગટ કરવાની અને આસ્થાને કલા દ્વારા સમાજ સમસ્ત સુધી પહોંચાડવાની આપણી સંસ્કૃતિની આગવી જીનેટિક સિસ્ટમનો વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. हमारे देश की विशेषता रही है. हमारे यहाँ ज्ञान कला के माध्यम से प्रकट करने की परंपरा रही है. हमारे यहाँ आस्था को कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है. हमारे यहाँ कला जीनेटिक सिस्टम में है. सिर्फ व्यवस्थाएं हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, विकास हो, तो धीरे धीरे हम रोबोट बन जाते हैं. लेकिन अगर व्यवस्था हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, विकास हो, अगर उसमें कला मिल जाती है तो एक जीवन बन जाता है. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું કે આધ્યાત્મિકતાના જ્ઞાનને કલાના માધ્યમથી જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે ભારતીય સંસ્કૃતિએ ધ્યાન યોગના પ્રશિક્ષણની આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. ગુજરાતે એ માટે યોગ ધ્યાનનો શાળાઓના અભ્યાસક્રમમાં વિષય તરીકે સમાવેશ પણ કર્યો છે. हजारों साल से अनुभव की कसौटी पर कसी हुई एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था के टूटने से समस्याओं का जन्म हुआ है, उस व्यवस्थाओं को स्वीकारने का प्रयास हमारे देश में गाली बन गया है. लेकिन इन चीजों के बावजूद भी ये सब संकटों को झेलता रहता हूं, आलोचनाएं भी सहता रहता हूं,
लेकिन सत्य के मार्ग को छोड़ने का उचित नहीं मानता हूं। और उसी का परिणाम है कि आज मेरे राज्य में सभी स्कूलों में योगा का पीरियड रेगुलर हो गया है और उसके साथ सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ध्यान की ओर ले जाने का प्रयास है और आज भी चल रहा है। મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગુજરાતની સ્વર્ણિમ જયંતિ અવસરે સૌને ગુજરાતને ઉત્કૃષ્ટતાના શિખરે પહોંચાડવાનો અનુરોધ કર્યો હતો। आइए, गुजरात गोल्डन जुबिली ईयर मना रहा है, तब हम सब कुछ से कुछ करने का योग इसी का निर्धार करें। ध्यान करे तो गुजरात का करे, ध्यान करे तो भविष्य की पीढ़ी के लिए करे, ध्यान करे तो आने वाले दिनों में लोगों की सुख समृद्धि और शांति के लिए करे। मैं मानता हूं वह ध्यान पूरे राज्य को शक्ति देगा और अगर एक राज्य शक्तिशाली बनता है तो भारत को शक्तिशाली बनने में देर नहीं लग जाएगी और उसी सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ें। ભારતીય સંસ્કૃતિએ જીવનના હરેક પહેલુ સાથે કલાનો ભાવ જોડ્યો છે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। સુશ્રી પ્રતીક્ષા અપૂર્વાએ મુખ્યમંત્રીશ્રીને સુંદર ચિત્રની સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરી હતી। प्रतीक्षा जी ने उस प्रकार से साधना करके इन कलाकृतियों को एक जीवंत रूप दे करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसमें ज्ञान भी है, कला भी है, आस्था भी है और उसमें संस्कार भी हैं। इतना स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इवन मोदी जी बहुत अप्रिशिएट कर गए हैं। विज्ञान से उन्होंने कला को श्रेष्ठ बताया है और कैसे एक कलाकार के मन में पहले चीज़ें पनप जाती हैं, जन्म ले लेती हैं, जो विज्ञान बहुत बाद में विकसित कर पाता है। तो इतना अप्रिशिएशन मुझे मिला है, मैं पूरे गुजरात के प्रति बहुत अपना आभार प्रकट करती हूँ। ઓશો અનુયાયી સ્વામી આનંદ સ્વભાવે પ્રતીક્ષા અપૂર્વના ચિત્રોને અધ્યાત્મની યાત્રા ગણાવી હતી। આ પ્રસંગે વિશ્વનાથ ભારતીજી, ઉમંગ હઠીસિંહ સહિત ઓશો અનુયાયીઓ અને કલાપ્રેમીઓ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।